ततारा वामिरो कथा लीलाधर मंडलोई। ततारा वामिरो कथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एक छोटे से द्वीप पर केंद्रित है। उस द्वीप पर एक दूसरे से शत्रुता का भाव अपनी अंतिम सीमा पर पहुंच चुका था। बहुत समय पहले जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार एक साथ जुड़े हुए थे, तब वहां एक बहुत सुंदर गांव हुआ करता था। उसी गांव के पास में ही एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था, जिसका नाम ततारा था। निकोबार के सभी व्यक्ति उसे बहुत प्यार करते थे। इसका एक कारण था कि ततारा एक भला और सबकी मदद करने वाला व्यक्ति था। जब भी कोई मुसीबत में होता तो हर कोई उसी को याद करता था और वह भी भागा भागा वहां उनकी मदद करने के लिए पहुंच जाता था। ततारा हमेशा अपनी पारंपरिक पोशाक ही पहनता था और हमेशा अपनी कमर में एक लकड़ी की तलवार को बांधे रखता था। लोगों का मानना था कि उस तलवार में लकड़ी की होने के बावजूद भी अनोखी दैवीय शक्तियां हैं। एक शाम को ततारा दिन भर की कठोर मेहनत करने के बाद समुद्र के किनारे घूमने के लिए चल पड़ा। समुद्र से ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी। शाम के समय पक्षियों की जो चहचहाहटें होती है, वे भी धीरे धीरे शांत हो रही थी। अपने ही विचारों में खोया हुआ ततारा समुद्री बालू पर बैठकर सूरज की आखिरी किरणों को समुद्र के पानी पर देख रहा था, जो बहुत रंग बिरंगी लग रही थी। तभी कहीं से उसे मधुर संगीत सुनाई दिया, जो उसी के आसपास कोई गा रहा था। ततारा बेचैन मन से उस दिशा की ओर बढ़ता गया। आखिरकार ततारा की नजर एक युवती पर पड़ी। उस युवती को ये पता नहीं था कि कोई युवक उसे बिना कुछ बोले बस देखता जा रहा है। उसी समय अचानक एक ऊंची लहर उठी और उसको भिगो कर चली गई। इस तरह अचानक भिगोने से वह युवती हड़बड़ा गई और अपना गाना भूल गई। ततारा ने बहुत ही विनम्र तरीके से उस युवती से पूछा, तुमने अचानक इतना सुरीला और अच्छा गाना अधूरा ही क्यों छोड़ दिया? अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर वह युवती आश्चर्यचकित हो गई। उसने नकली नाराजगी दिखाते हुए उत्तर दिया, पहले ये बताओ कि तुम कौन हो? मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो और इस तरह के अनुचित या बेकार के प्रश्न पूछने का क्या कारण है? ततारा बार बार अपना प्रश्न दोहराता रहा। ततारा के बार बार एक ही प्रश्न को दोहराने के कारण युवती चिढ़ गई। युवती ने कहा, आखिर मैं गीत क्यों गाऊं? अर्थात तुम्हारी बात क्यों मानूं? क्या तुम्हें गांव का नियम नहीं मालूम कि एक गांव का व्यक्ति दूसरे गांव के व्यक्ति से बात नहीं कर सकता? इतना कहकर वह युवती जाने के लिए तेजी से मुड़ी। उसके मुड़ते ही मानो ततारा को कुछ होश आया। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। ततारा उस युवती के सामने चला गया और उसका रास्ता रोककर लाचारी के साथ प्रार्थना करने लगा कि तुम बस अपना नाम बता दो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। ततारा द्वारा नाम पूछे जाने पर युवती ने जवाब दिया, वामिरो। ये नाम सुनने से ततारा को ऐसा लगा जैसे उसके कानों में किसी ने रस घोल दिया हो। ततारा ने वामिरो से कहा कि कल वह वही चट्टान पर उसकी प्रतीक्षा करेगा। वह वामिरो को जरूर आने के लिए कहता है। वामिरो ने ततारा के बारे में बहुत सी कहानियां सुनी थी। उसकी सोच में ततारा एक बहुत ही शक्तिशाली युवक था, परंतु दूसरे गांव के युवक के साथ उसका संबंध रीति रिवाजों के विरुद्ध था। इसलिए वामिरो ने ततारा को भूल जाना ही समझदारी समझा। परंतु ये आसान नहीं लग रहा था, क्योंकि ततारा बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था, जैसे वह बिना पलकों को झपकाए उसकी प्रतीक्षा कर रहा हो। ततारा दिन ढलने से बहुत पहले ही लपाती गांव की उस समुद्री चट्टान पर पहुंच गया था, जहां उसने वामिरो को आने के लिए कहा था। वामिरो के इंतजार में उसे हर एक पल बहुत अधिक लंबा लग रहा था। वामिरो ततारा से मिलने आ गई।
ततारा और वामिरो अब हर रोज उसी जगह मिलने लगे। लपाती के कुछ युवकों को इस प्रेम के बारे में पता चल गया और ये खबर हवा की तरह हर जगह फैल गई। वामिरो लपाती गांव की रहने वाली थी और ततारा पासा गांव का। दोनों का संबंध किसी भी तरह संभव नहीं था, क्योंकि रीति रिवाजों के अनुसार दोनों के संबंध के लिए दोनों का एक ही गांव का होना जरूरी था। कुछ समय के बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन किया गया। पशु पर्व में हटे कटे पशुओं के दिखावे के अलावा पशुओं से युवकों की शक्ति परखने की प्रतियोगिताएं भी होती थी। ततारा का मन इनमें से किसी भी कार्यक्रम में नहीं लग रहा था। उसकी परेशान आंखें तो वामिरो को ढूंढने में व्यस्त थी। जब ततारा ने वामिरो को देखा तो उसकी आंखें नमी से भरी थी और उसके होंठ डरकर कांप रहे थे। ततारा को देखते ही वामिरो फुट फुट कर रोने लगी। ततारा इस तरह वामिरो को रोते देखकर भावुक हो गया। वामिरो के रोने की आवाज सुनकर वामिरो की माँ वहां आ गई और दोनों को एक साथ देखकर गुस्सा हो गई। उसने ततारा को कई तरह से अपमानित करना शुरू कर दिया। गांव वाले भी ततारा के विरोध में बोलने लगे। लोगों की बातों को सुनना अब ततारा के लिए सहन कर पाना मुश्किल हो रहा था। अचानक उसका हाथ उसकी तलवार पर आकर टिक गया। गुस्से से उसने तलवार निकाली। उसने अपने गुस्से को शांत करने के लिए अपनी पूरी शक्ति से तलवार को धरती में गाड़ दिया और अपनी पूरी ताकत से उसे खींचने लगा। जो लकीर ततारा ने खींची थी, उस लकीर की सीध में धरती फटती जा रही थी। ततारा द्वीप के एक ओर था और वामिरो दूसरी ओर। ततारा को जैसे ही होश आया, उसने देखा कि द्वीप के जिस ओर वह है, वे टुकड़ा समुद्र में धंसने लगा है। अब वह तड़पने लगा। वह छलांग लगाकर दूसरी ओर जाना चाहता था, परंतु उसकी पकड़ ढीली पड़ गई और वह नीचे की ओर फिसलने लगा। बहता हुआ ततारा कहाँ गया, उसके बाद उसका क्या हुआ, ये कोई नहीं जान सका। वामिरो ततारा से अलग होने के कारण पागल हो गई। वह हर समय बस ततारा को ही खोजती रहती और उसी जगह आकर घंटों बैठती रहती जहां वो ततारा से मिलने आया करती थी। उसने खाना पीना छोड़ दिया था। परिवार से वह कहीं अलग हो गई। लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, परंतु अब वामिरो का भी कोई सुराग नहीं मिला कि वह कहाँ गई। आज ना तो ततारा है और ना ही वामिरो, फिर भी आज उनकी प्रेम कथा हर घर में सुनाई जाती है। निकोबार निवासियों ने इस घटना के बाद अपनी परंपरा को बदला और दूसरे गांव में भी विवाह संबंध बनने लगे। ततारा वामिरो की जो एक दूसरे के लिए त्यागमयी मृत्यु थी, वह शायद इसी सुखद बदलाव के लिए थी। धन्यवाद।